सच्चिदानंद स्वरूप सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा की विशिष्ट वर्णी देश का हम ध्यान करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर लगाए। रोज प्रार्थना करो, सब बिगड़ जाए कोई बात नहीं। घर में दाल बिगड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, रोटी बिगड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, बघार बिगड़ जाए कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो तब है साहब जब बुद्धि बिगड़ जाए। इसलिए भगवान से कहना संसार में कभी कोई बिगड़ा मिल जाए, बिगड़ जाए तो कोई बात नहीं, पर परमात्मा बुद्धि मत बिगाड़ना। बस एक सुरक्षा तू रखना प्रभु, धर्म मति बनी रहे, अच्छी मति बनी रहे, शुभ मति बनी रहे। ये भगवान को रोज प्रार्थना करना। आखिरी में शरीर भी बिगड़ जाए, ये दाल बिगड़ने को रोज का काम, लेकिन आखिरी में शरीर भी बिगड़ जाए तो भी प्रार्थना करना भगवान से कि बुद्धि अच्छी रहेगा रखना। शरीर खराब होता चला जाए कोई बात नहीं, पर शरीर अच्छा रहे और बुद्धि खराब हो जाए, बताओ कैसे काम चलेगा। शरीर तो ऐसा है, बुद्धि का ठिकाना ही नहीं। इसलिए भगवान को नित्य प्रति प्रार्थना करो कि मेरी बुद्धि अंत काल तक अच्छी बनी रहे, तेरे चरित्र को सुनने में हमारी प्रीति बनी रहे, चरित्र रूपी गंगा हमारे कान निरंतर पान करते रहे, हमारे नेत्र लोचन मोर पंख करी लेखा, हमारे नेत्र निरंतर भगवान के दर्शन करते रहे। और ये पवित्र श्रीमुख जिसको कहते हैं साहब, इसको क्या कहते हैं? श्रीमुख। इसके मुख के आगे भी श्री लगी हुई है। ये श्रीमुख भगवान का स्मरण करता है, दुर्मुख भी हो जाता है। दुर्मुख हुआ कि दुर्मुखी का नाम क्या है? भद्रा। भद्रा का एक दूसरा नाम है दुर्मुखी। दुर्मुख होते ही भद्रा आ जाती है साहब, कहने का मतलब। इसलिए श्रीमुख बना रहे, निरंतर हम हरि की यश की चर्चा करते रहे, हमारा श्रीमुख बना रहे। कल अपन चर्चा में भगवान पवित्र सुखदेव जी महाराज को श्रीमद् भागवत की कथा पिता पढ़ा रहे हैं। वेदव्यास जी स्वयं अपने पुत्र को यद्यपि अवधूत हैं, थोड़ी को कम कर दे, हल्को, यद्यपि परम जो है स्वयं अवधूत है, इसके बाद भी पढ़ा रहा। उसमें उन्होंने कहा कि महाभारत का युद्ध हुआ, द्रौपदी के पुत्र मारे गए, उत्तरा गर्भवती, और उत्तरा के ऊपर फिर जो है कल यही करी ना अपन ने चर्चा भगवत की, फिर उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र की बौछार करी। भगवान ने राख लियो निज छत्र की छाह में, भगवान ने उसको छत्र की छाह में राख लिया। जन्म हुआ, पौगंड हुआ, जुआन होने के बाद विवाह कर दिया गया, 4 पुत्र हुए उसके जन्म में गए। अब देखो ये भगवान ने जो संसार बनाया, इसको केवल समझते समझते अगर समझ गए, संसार की समझ आ गई, तो निश्चित मानना कि संसार हमको रोक और बंधन नहीं कर सकता है, बांध ही नहीं सकता। 5 पांडवों ने मन में विचार किया हमको क्या करना चाहिए। तब उन्होंने कहा अपने घर बेटा बहू आ गए, अब हमको घर में नहीं रहना चाहिए। घर में बेटा बहू आ जाए ना तो सास ससुर को बैठकर मजाक नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। बेटा बहू आ गए तो अब हमको फिर करना क्या चाहिए? स्वर्गारोहण करना चाहिए। अब हम संसार में नहीं, संसार का आरोहण नहीं करेंगे, अब स्वर्ग का आरोहण करेंगे, स्वर्ग की ओर जाएंगे।
स्वर्ग की ओर जाना चाहिए। अब स्वर्ग की ओर तो सबका सब स्वर्ग में पहुंचे तो भगवान ही घबराई जाए। वहां भी इतनी रिजर्वेशन थोड़ी है, जनता बहुत हो गई और वहां तो सीट जितनी है उतनी है, वहां कोई बढ़ी कम नहीं हो रहा है ना। अब कभी हो गया हो तो मैं सड़क गया भी नहीं साहब, मुझे मालूम भी नहीं, कम कही तो तुम्हारे कहीं मालूम हूँ गयो भी नहीं सड़क। अपन तो नहीं है, थोड़ा सा दूर से ही आई है और एक बात थोड़ा दूर और कहीं आई वहीं बस देखा नहीं, मालूम नहीं। पर बात यह है साहब कि स्वर्गारोहण का मतलब उनने सदैव परमात्मा को प्राप्ति के लिए लगाना चाहिए। स्वर्गारोहण का मतलब ये हुआ इस कथा से कि हमारे शरीर का जो बचा पसीना है वो संसार में नहीं लगाएं। अत्यंत वृद्धि और वृद्ध होने के बाद भी पूरी बुद्धि संसार में लगाते रहते, ये क्या करा, ये क्या करा, ये क्यों ऐसा, ये क्यों ऐसा, ये क्यों ऐसा। नहीं नहीं, वहां बुद्धिमान आ गए हैं, बुद्धिमती आ गई है, फिर अपनी बुद्धि अब वहां लगाएंगे तो वो खराब हो गई है, क्योंकि यह पुराना इंस्ट्रूमेंट है। बुद्धि भी रोज संसार में नवी नवी जरूरत है कि नहीं है बताओ। अब अपने ऐसे समझ लो कि पहला कड़ी थुल्ली में ही काम बन जाता तो नहीं। मुख्य रसोई कहीं थी, बड़ा बड़ा कार्यक्रम में अरे कड़ी थुल्ली में नहीं थी, खुश हो जाता था लोग, खुश। आप बूढ़े लोगों से पूछना, थोड़ा दिन बाद चली है नुकता नुकती तो या फिर चक्की चली, एक गणा बाद में चली, सही बात है जी। हाँ, शुरू में खाली कड़ी और थुल्ली, अगर थुल्ली बनाई थी तो के को भाग खुली गया, अरे डोकरा काय में तो थुल्ली बनाई थी साहब। कहीं अब आज की बहु सगाई तो कहीं बाड़े ने थुल्ली के आने भी बापड़ा थुल्ली में आकी जात जी, ये बात पक्की मानना। पुराना ये इनसे पुराने लोगों से पूछना कहीं कुछ। अब वो जो थुल्ली कड़ी वाली डोकरी अगर आज भी कही देगा काम करना ना, ब्याह है तो कड़ी थुल्ली बनेगी। अब वो चलेगी पुरानी अक्कल भी कहेगा कि बस कर मारी माँ बैठी रहे, वो कहाँ को कड़ो खुल्लो, क्योंकि वो ज्ञान अब काम का नहीं बचा अपना। अब आज तो नए बुद्धिमान और बुद्धिमती के हिसाब से जो बढ़ता वो बढ़ना नहीं दो, अपनी अक्ल अब वो उस समय खत्म, उसको बंद। पर क्या करें, अब हमको जब पुत्र वधू और पुत्र घर में आ जाए तो साहब फिर हम संसार से उपराम होकर स्वर्गारोहण की यात्रा करें, परमात्मा की प्राप्ति। इन पांचों पांडवों ने विचार किया हमको क्या करना चाहिए। एक संकेत और मिला भागवत में पांडवों कि वहां एक लड़ने वाले एक ग्रस्त में लड़ाई झगड़ा हो गया भाई भाई में से। तब उन्होंने धन के कारण लड़ाई वड़ाई सुनी, तब उन्होंने धर्मराज ने विचार कर लिया कि अब लोभ का प्रवेश हो गया, इसलिए लोभ का प्रवेश हो उसके पहले हमको छोड़ देना चाहिए। क्या छोड़ना, ग्रस्त। अब लोभ का प्रवेश घर में कैसे, आपसे कोई धन लेने के लिए, खींचने के लिए कोई तरकीब लगाने लगे, कोई बात करने लगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि अब ये बेटा बहुत धन लेना चाहते, इसलिए उसको तत्काल में अपने को अपनी यात्रा, अब अपने जीवन की देह परलौकिक यात्रा ठीक हो जाए हमारी, इसलिए कृत करना। और पांचों पांडवों ने यही किया भाई बहन कि पुत्र को राज्य दे दिया और स्वयं स्वर्ग आरोहण के लिए, स्वर्ग की यात्रा के लिए चले। तो धर्मराज का ऐसा कहते हैं कि पांचों भाई, चारों भाई गल गए, माता कुंती भी गल जाती है और धर्मराज देह सहित स्वर्ग को चले गए। तो ध्यान करना जीवन में कि अब इतना कठिन साहब के बर्फ में शरीर गड़ेगा भगवान वास्ते।